नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए शुक्र राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 7 नवंबर 2024 प्रातः 3:39 पर एक अद्भुत विलक्षण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है आपके जीवन में। धन, वैभव, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम, विवाह और सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु की राशि धनु राशि में गोचर करेंगे। धनु राशि में शुक्र 2 दिसंबर तक रहेंगे। जैसे ही शुक्र धनु राशि में जाएंगे, गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा। गुरु शुक्र की राशि में और शुक्र गुरु की राशि में गोचर करेंगे। गुरु और शुक्र दोनों ही धन के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, संतान के कारक हैं। और जब गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा तो दोनों ही ग्रह बली होंगे और जिन जिन भावों में गोचर कर रहे हैं उन भावों को भी बल प्रदान करेंगे, यानी उन भावों से संबंधित सभी लाभ आपको मिलेंगे। पहले समझें कि परिवर्तन योग क्या है। अगर दो व्यक्ति एक दूसरे के घर में रहना शुरू कर दें तो क्या वे एक दूसरे के घर को हानि पहुंचा सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि उन्हें ये डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरों के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए वो दोनों ही एक दूसरे के घरों की रक्षा करेंगे, सजाएंगे, संवारेंगे। और ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। शुक्र गुरु के घर की रक्षा करेंगे और गुरु शुक्र के घर की रक्षा करेंगे। तो समझते हैं कि गुरु शुक्र के परिवर्तन योग का मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि शुक्र क्या है, क्योंकि जब तक आप शुक्र को नहीं समझेंगे तब तक शुक्र के गोचर फल को नहीं समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो
या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य भाव में है और देवगुरु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, गुरु भाग्य के स्वामी होकर धन के भाव में हैं, शुक्र धन के स्वामी हैं और भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो धन का और भाग्य का सीधा संबंध बन रहा है और इसलिए 7 नवंबर से 2 दिसंबर का जो गोचर काल है, ये आपके लिए धन की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय भाग्य को जागृति प्राप्त होगी। भाग्य जागृत होगा तो आपको धन की प्राप्ति होगी और आपका आर्थिक संकट जो है वो समाप्त होगा। नवम भाव भाग्य का होता है, धर्म का, अध्यात्म का, गुरु का, पिता का होता है, उच्च शिक्षा का होता है। और यहाँ शुक्र जैसा शुभ ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। भाग्य का संबंध गुरु से बने या शुक्र से बने तो प्रबल भाग्योन्नति का योग बनता है। तो भाग्य का पूरा आपको साथ मिलेगा। भाग्य के कारक स्वयं देवगुरु हैं जो कि धन के भाव में बैठे हैं और भाग्य के स्वामी भी हैं। तो धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार के बीच में किसी तरह का कोई तनाव था वह समाप्त होगा। गुरु ज्ञान के कारक हैं, शुक्र प्रेम के कारक हैं। शुक्र भी महाज्ञानी हैं और गुरु भी परम ज्ञानी हैं। शुक्र और गुरु के प्रभाव से आपके बहुत से ऐसे कार्य हैं जो इस समय आपकी वाणी के बल पर ही पूरे हो जाएंगे और जब कार्य पूरे होंगे तो फिर आपको सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। तीसरे भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी। तीसरा भाव कम्युनिकेशन पावर का होता है, इसके स्वामी बुध हैं, बुध शुक्र के मित्र हैं। आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी इस समय। अपनी वाणी से, अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करेंगे, क्योंकि आपकी वाणी में ज्ञान का प्रभाव होगा। आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगी और मिलनसार व्यवहार के बल पर आप लोगों को जीतेंगे। खास करके अगर आप बिजनेस से रिलेटेड हैं, व्यापार से संबंध रखते हैं और किसी तरह की कोई मीटिंग हो, बिजनेस मीटिंग है, तो यहाँ पर इस गोचर काल में अगर आपकी बिजनेस मीटिंग होती है तो शुक्र और गुरु के प्रभाव से आपकी कम्युनिकेशन पावर के बल पर उस मीटिंग में आपका जो भी कार्य है वो सिद्ध होगा। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी समय बहुत बेहतर है और साथ ही साथ शुक्र कला के कारक होते हैं, सौंदर्य के कारक होते हैं। अपनी कला के प्रदर्शन के लिए आप इस समय विदेश जा सकते हैं। नया घर, नए वाहन का भी योग इस समय बनेगा। विवाह, संतान का भी योग इस समय बन रहा है। भाग्य के स्वामी धन के भाव में बैठे हैं, धन के स्वामी भाग्य के भाव में बैठे हैं, तो इससे बेहतर समय और क्या हो सकता है। किसी लंबी यात्रा पर, तीर्थाटन के लिए, देवदर्शन के लिए भी आप इस समय जा सकते हैं। पिता और गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, पिता और गुरु के मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ेंगे और इस गोचर काल में आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। भाग्य का साथ मिलने से आपको कम परिश्रम में अधिक लाभ मिलेगा, अचानक धन प्राप्ति होगी और जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। मेष राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव के स्वामी होते हैं शुक्र, और सप्तम भाव का स्वामी जब भाग्य के भाव में गोचर करता है तो सप्तम भाव की चीज़ों से भाग्योन्नति होती है। सातवां भाव जो है ये आपके विवाह का, आपके दाम्पत्य सुखों का, पार्टनरशिप का, व्यापार का, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का, आपकी डेली इनकम और आपकी सोशल इमेज का होता है।
सप्तम भाव में शुभ ग्रह का गोचर हो, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, या सप्तम भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो, तो ये समझिए कि आपका जीवन बिल्कुल स्वर्ग है, जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। और अगर सप्तम भाव खराब है तो आप स्वयं समझ सकते हैं। सप्तम भाव से जीवन साथी का विवाह का विचार किया जाता है। जीवन साथी कैसा होगा, उसका गुण स्वभाव कैसा होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका सप्तम भाव कैसा है। यहाँ पर शुक्र आपको एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलने का योग बनाएंगे। ऐसा जीवन साथी जो वैचारिक स्तर पर आपके अनुरूप हो, शिक्षित हो, व्यवहार कुशल हो, हर सुख दुख में आपका साथ दे। शुक्र यही करेंगे और ऐसा ही जीवन साथी मिलने का योग बनेंगे। और अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह के लिए ये सर्वश्रेष्ठ योग इस समय बन रहा है। सातवें भाव का स्वामी जब भाग्य के भाव में गोचर करता है तो सातवें भाव की चीज़ों से आपकी भाग्योन्नति होती है। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि 7 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में अगर आपका विवाह संपन्न होता है या वैवाहिक रिश्ते तय होते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जीवन साथी आपकी भाग्योन्नति करने आ रहा है। आपके जीवन साथी के भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होगी, आपके जीवन साथी के भाग्य से आपको धन की प्राप्ति होगी और आपके जीवन साथी के माध्यम से ही आपके व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति होगी। मेष राशि मंगल की राशि है और मेष राशि के जातक स्वभाव से उग्र होते हैं, क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी है कि सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है। इस गोचर काल का पूरा पूरा लाभ अगर आपको लेना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य जागृत रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपको धन की प्राप्ति होती रहे, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करे, भूल करके भी अपने जीवन साथी का अपमान मत कीजिएगा, उनके साथ कटु वचन का प्रयोग मत कीजिएगा, उनका दिल मत दुखाइएगा। जितना आपसे हो सके उतना पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द बना करके चलना होगा आपको इस गोचर काल में, क्योंकि आपकी भाग्योन्नति का सीधा संबंध आपके जीवन साथी से बन रहा है। किसी तरह का कोई तनाव है, अपने जीवन साथी की बात को सुनिए, उनकी भावनाओं को समझिए, उनकी भावनाओं का सम्मान कीजिए, एडजस्ट करके समायोजन बना करके चलिए, सामंजस्य बिठा करके चलिए। आप देखिए कि इस गोचर काल में कितना बड़ा लाभ आपको मिलता है। तो इस गोचर का पूरा पूरा लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कहीं से कहीं कमज़ोर हैं तो शुक्र का उपाय ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए,
साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान्न, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।